नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक की जिसको दो बड़ी खबरें निकल के आई हैं और दोनों ही नेगेटिव है दोस्तों। और यही कारण है कि स्टॉक पिछले काफी समय से एक दबाव के दौर से गुजर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में एक समय दोस्तों तो गिरावट बहुत ज्यादा हुई थी, बट बाजार बंद होते स्टॉक थोड़ा संभला। लेकिन जो नेगेटिविटी है वो अभी भी स्टॉक में आप कह सकते हैं है बनी हुई है और स्टॉक बहुत ज्यादा दबाव में है। क्या वो दो बड़ी खबरें हैं जो स्टॉक में गिरावट दिखा रही थी और आने वाले समय में आप कह सकते हैं स्टॉक से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और Q3 के नंबर से पहले जो चीजें हो रही हैं ये किस ओर ये इशारा किया जा रहा है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए डिलीवरी लिमिटेड, ठीक है, डिलीवरी लिमिटेड लगभग 1.16% की गिरावट है दोस्तों, 1.16% की गिरावट है। ठीक है, ये बात तो सही हो गई। आगे अगर मैं आपके साथ इसका चर्चा करूं तो आप पाएंगे कि जो स्टॉक है दोस्तों ये पिछले एक महीने में लगभग 15% टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक लगातार नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में है। डिलीवरी के लिए ये जो 300 का लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये कितना बड़ा सपोर्ट है मैं आपको समझा दूं। अगर 300 के साइकोलॉजिकल लेवल, देखिए 300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये टूटेगा स्टॉक बहुत वीक होगा। और अगर 290 के नीचे चला जाता है फिर तो गिरावट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। और डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर, ठीक है, जिनके साथ मैं आप कह सकते हैं निवेश की बातें करता हूं, उनमें इस स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और करंटली मैं आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पोजीशन में हूं। लेकिन डिलीवरी दोस्तों, डिलीवरी लिमिटेड आने वाले समय मुझे लगता है एक काफी हद तक अच्छी चीजें हो सकती हैं, काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है। वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम नहीं झेल सकते वो स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि देखिए जो डिलीवरी है ना, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर इसके लिए कह सकते हैं थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। वॉल्यूम्स में आपको काफी हद तक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, यहां पर इश्यूज देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा पीरियड होने वाला आने वाले 3 से 4 महीने स्टॉक अच्छे खासे दबाव के दौर से गुजरेगा, स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। अगर स्टॉक 290 तोड़ देता है दोस्तों, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर 290 के लेवल्स टूटते हैं दोस्तों तो फिर शायद एक बार आपको स्टॉक 250 से लेकर के 275 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। ठीक है, जाता हुआ दिखाई दे सकता है, फॉर अ लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। ठीक है, तो ये तो होगी टेक्निकलिटी की बात। और जब तक स्टॉक दोस्तों 330 के ऊपर नहीं चला जाता ना ऑन द क्लोजिंग बेसिस, कोई भी मजबूती की गारंटी आप मत सोचें। आप मत सोचें कि स्टॉक अब टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है, बिल्कुल नहीं होगा। अभी स्टॉक को 330 के ऊपर जाकर के सस्टेन होना है दोस्तों, कम से कम एक पूरा दिन दोस्तों। ठीक है, वरना उससे पहले चीजें प्रॉब्लमेटिक रहेंगी, स्टॉक टेक्निकली वीक रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा हो क्या गया है, ऐसी क्या चीजें निकल के आई हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए डिलीवरी स्टॉक फॉल्स 2.7% आफ्टर ब्लॉक डील। जी हाँ दोस्तों, लगातार न्यू एज टेक्नोलॉजीज में जो ब्लॉक डील का सिलसिला है वो जारी है और डिलीवरी भी इससे अछूता नहीं है। डिलीवरी भी दोस्तों इसमें एक बड़ी आप कह सकते हैं ब्लॉक डील होती दिखाई दे रही है। आप देखें डिलीवरी स्टॉक हैज closed lower in 7 out of last 8 sessions and lost about 9% during the period. After listing on exchange in May 22, it has dropped over 37% from its issue price। ठीक है, और इशू प्राइस कितना था आप यकीन करेंगे, ये 487 की इशू प्राइस में ये स्टॉक आया हुआ था दोस्तों, आज ये आपको 300 रुपए मिल रहा है। ठीक है, यानी कितनी भयंकर मार पड़ी है स्टॉक को आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं देखिए दोस्तों यही कह रहा हूं, दबाव में स्टॉक की एक अच्छी वैल्यूएशन होती है दोस्तों, और डिलीवरी की वैल्यूएशन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, खास करके इन लेवल्स में दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखेंगे
तो आप पाएंगे कि डिलीवरी स्टॉक सॉ ह्यूज ब्लॉक डील व्हेन अराउंड 2.8 मिलियन शेयर्स चेंज हैंड। 2.8 मिलियन शेयर का दोस्तों एक्सचेंज हुआ है। ये रिपोर्ट किया किसने? ब्लूमबर्ग ने दोस्तों। डिटेल्स ऑफ बायर सेल वर नॉट नोन। जो बायर्स की डिटेल और सेलर की डिटेल है वो अभी नहीं हुई, यानी जो 2.84 मिलियन, यानी आप मान लीजिए 28,40,000 शेयर के आसपास दोस्तों आपस में हैंड हुआ है ओपन ट्रांजैक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीजें हुई है, इस कारण स्टॉक बड़े दबाव में था। क्या है पूरा मामला ये हमें थोड़े दिनों में पता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, और ये है ब्रोकरेज हाउस रिपोर्टेड। The brokerage believes current price factors 6 to 8% express parcel growth in the next 3 to 5 year versus 25% plus levels seen in the past। अब आप समझ जाइए कितना बड़ा झटका आप सोच सकते हैं। क्या है कि भाई जो ब्रोकरेज का बिलीव जो करंट प्राइस है ना दोस्तों, ये 6 से 8% एक्सप्रेस पार्सल ग्रोथ 3 से 5 साल में जो होने वाली है उसकी बात कर रहा है। वी बिलीव B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ग्रोथ, स्पॉट ऑन कॉस्ट रियलाइजेशन एंड लो ई कॉमर्स पेनिट्रेशन आर बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है, इसे अंडर एस्टिमेटेड किया जा रहा है दोस्तों। और जो बिजनेस टू बिजनेस ग्रोथ है दोस्तों वो और कॉस्ट रियलाइजेशन ये काफी हद तक आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। कंसिडरिंग हायर इन्वेस्टर रिस्क परसेप्शन particularly on B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर ग्रोथ, इट हैज रिवाइज्ड टारगेट लोअर टू 570। यानी आप समझिए 570 का टारगेट दिया गया है, पहले कितना था? 700 रुपए, फैक्टरिंग हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% 12% अर्लियर। ठीक है, इक्विटी की हायर इक्विटी कॉस्ट वो बहुत हायर है ये कहा जा रहा है दोस्तों, और 700 से घटाकर टारगेट को 570 कर दिया गया है। ठीक है, यानी करंट लेवल से भी 300 से भी अगर आप देखेंगे स्टॉक में बहुत ऊपर इस तरह की बात कही जा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों आने वाले समय में जो एक्सप्रेस, जो आप कह सकते हैं, जो आप कैसा है, जो एक्सप्रेस पार्सल की जो ग्रोथ है दोस्तों, जो एक्सप्रेस पार्सल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा मायने रखेगी आने वाले 3 से 5 सालों में। हाँ, बिजनेस टू कंज्यूमर जो बिजनेस है वो देखना पड़ेगा, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।